राम राम सभी को। और मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए है चलते हैं, सुनते हैं संकटी ये चौथ की कथा है। यह व्रत है, पुत्र है, अन्य पुत्र को पुत्र देता है और धनवान को धन देता है। यह बहुत ही फलदायी है। तो चलिए सुनते हैं इसकी कथा। दवातर है युग में एक है मध्यंतर है नाम का एक है राजा राज्य करता था। बहुत ही शीलवान और धर्मात्मा और पूजा पाठ करने वाला और दान पुण्य करने वाला था, मगर उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह बहुत ही निराश रहता था। वह अपनी प्रजा की का पालन पोषण अपने पुत्र की तरह ही करता था। वह बहुत ही सहनशील राजा था। तो वह कुछ दिनों बाद वह वृद्ध हो गया और उसने सब धर्म कर्म सब पूजा पाठ की है और मगर उसको कोई पुत्र नहीं हुआ। अगर देवताओं को हो या पितृगणों को हो जल ग्रहण कर जल देते हैं तो वह गर्म पानी के गर्म जल के रूप में लेते हैं और ये गर्म जल के रूप में लेते हैं। तो वह बहुत ही दुखी थे। राजा ने सोचा कि चलो हो किसी से प्रजा से सलाह लेते हैं। उसने सभी ऋषि मुनियों और प्रजा को इकट्ठा किया और बोला कि आप सबको मेरा नमस्कार है और हम एक दुविधा में फंसा हुआ हूँ, मेरे निवारण करो। तो वो बोले कि ठीक है, हम आपका निवारण जरूर करेंगे। मैंने धर्म कर्म सब कुछ किया है, पूजा पाठ की है, हवन किया और सब कुछ किया है, मगर मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है। कोई जो भी धन था वह सब प्रजा के हित के लिए लगा दिया। तो फिर भी मेरे कोई संतान नहीं हुई। तो इसका कोई उपाय बताओ, कोई समाधान निकालो। तो वो बोले कि ठीक है, हम करते समाधान सोचते हैं। तो वो सभी उठ खड़े हुए और समाधान निकालने के लिए सोचने लगे और एक घने वन में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने तपस्या शुरू की। तो एक दिन ऋषि के दर्शन हुए। वो बहुत ही नम्र स्वभाव के थे और हम बहुत ही सहनशील थे। वो एक उसमें यज्ञ में बैठे थे और वो सब उसके ऋषि के पास बैठ गए। उनके वो समाधि पूरे होने के बाद उससे बोले कि ऋषि आपको हमारा प्रणाम है और आप ऋषि के दर्शन हुए, हमारा बहुत ही सौभाग्य है। तो ऋषि बोले कि आप बताइए आप किस प्रयोजन से आए हैं मेरे पास आपका क्या आपको मुझसे क्या काम है। तो वो सभी बोले हैं कि महर्षि हम मध्यंत नगर के वासी हैं और हमारे राजा बहुत ही दयावान और धर्मी आदमी है। वो बहुत ही धर्म कर्म करते हैं। हमारा पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया है, मगर उसके कोई पुत्र नहीं है। इसलिए उसका ये सब करने के बाद भी उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। तो आप उसका समाधान बताएं और क्या व्रत क्या करना है वह सब बतलाएं। तो ऋषि महात्मा बोले हैं कि ये प्रजागण हूँ, आप सुनो। मैं संकटी है चोट का व्रत बताता हूँ। ये करने से संतान को संतान होती है और निर्धन को धन मिलता है। इसको सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए और अपने राजा से बोलना कि इसको पूरी निष्ठा के साथ करे और हम सुबह व्रत करके श्री गणेश की पूजा आरती करें और हम शाम को
चंद्रमा को अर्घ देकर है व्रत का पालन करें हैं। और उसके बाद जो भी है श्रद्धा हो ब्राह्मणों को हो भोजन करें और वस्त्र दान करें। तो सभी नगरवासी महर्षि का नमस्कार करके है उसे दंडवत है प्रणाम करके नगर में लौट आए। और फिर राजा के पास गए है। राजा से है सब जो ऋषि से है बातें हुई थी वो सब बतला दी। राजा ने बहुत ही श्रद्धा के साथ है उस व्रत को किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया, कपड़े वस्त्र दान किए। कुछ दिन बाद उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस व्रत के व्रत के है वैभव से उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। और सभी है प्रजाजनों को धन्यवाद किया और बहुत ही खुशी मनाई। सभी नगरवासियों ने भी है बहुत ही खुशी मनाई। और राजा ने है सभी नगरवासियों को धन्यवाद करते हुए एक सोने की मोहर उपहार में दी। तो राजा और रानी उस पुत्र के साथ बहुत ही है खुश रहने लगे। ये संकटी है चौथ का व्रत है। और इस व्रत के करने से है निसंतान को संतान मिलती है, धनवान ने धन को धन मिलता है। और ये है कथा आधेरी हो तो पूरी करियो, पूरी हो तो मान करियो। कह नारायण सुन नारायण है और मुकारे वर नारायण संग श्री गणेश महाराज है पुत्र है दे और धन लाने से है भरपूर करे। जय श्री गणेश की है, जय संकट है चौथ माता की, जय सच्चे दरबार की।